नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज इंडिया। नजर डालते हैं एक बड़ी खबर पर। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी से एसटी हसन का टिकट कटने के बाद रुचि बीरा के आने से बदल गया समीकरण। यहां से किसकी जीत होगी पक्की, किस तरफ जाएगा यहां का वोटर। मुरादाबाद लोकसभा सीट को लेकर संवाददाता लोकेश सिंह की जमीनी नेता जुल्फिकार अंसारी से देखें खास मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, टॉप न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश और मैं इस समय मौजूद हूं ग्राम पंचायत चांदपुर में और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं पूर्व ग्राम प्रधान जुल्फिकार अंसारी जी, जो इस समय राजनीति में घमासान चल रहा है। लोकसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी ने ऐन वक्त पर एसटी हसन का टिकट काट कर रुचि बीरा को यहाँ लाए हैं। इस विषय में हम आज इनसे जानकारी करने के लिए आए हैं। कितना प्रभाव इस सीट पर पड़ेगा? क्या मुस्लिम समाज समाजवादी के पक्ष में जाएगा या फिर मुस्लिम समाज बीएसपी के पक्ष में जाएगा, या यूँ कहें कि मुस्लिम समाज इस बार बीजेपी को अपना सपोर्ट करेगा? तो चलिए हम उनसे रूबरू कराते हैं। सर, हम आज बात करेंगे आपसे लोकसभा की जो मुरादाबाद सीट है 6 में लगती है, उसके विषय में। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एसटी हसन का ऐन वक्त पर टिकट काटकर रुचि बीरा को मैदान में लाए हैं, तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस सीट पर? ऐसा है लोकेश जी, जहाँ तक मेरा एक आइडिया है, आइडिया तो आइडिया होता है, आप समझ सकते हो जी, कि पिछले 20 साल से मैं राजनीति में हूँ और मुरादाबाद लोकसभा की सीट को बहुत करीबी से देखकर मैं चुनाव लड़ाता हूँ जी। और कहीं ना कहीं मैं पहले से ये मुझे एक आइडिया सा हो जाता है कि हाँ, कि इसमें कौन जीतने वाला है जी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ऐन वक्त पर डॉक्टर एसटी हसन का टिकट काटकर और बाहर की रहने वाली रुचि बीरा को टिकट दे दिया गया जी। असल में क्या, अगर मैं सच बोलूं तो सच बड़ा कड़वा होता है और कहीं ना जो बड़े बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं मेरी बात को लेकर बुरा मान जाएंगे। कोई बात नहीं, मान जाओ, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच ये है कि कुछ दिनों से अखिलेश जी बौखला गए। समाजवादी के जो नेता हैं हमारे अखिलेश जी, वो बहुत घबरा से गए हैं, बौखला से गए हैं और वो कोई भी निर्णय सही नहीं ले पा रहे जी। अब जैसे एसटी हसन की बात कहूँ तो वो बेचारे सैयद हैं और बहुत शरीफ आदमी हैं। तो एक टिप्पणी मैं डॉक्टर एसटी हसन साहब पे भी करना चाहूँगा कि डॉक्टर एसटी हसन साहब बहुत सीधे और सैयद आदमी हैं। ऐसे सीधे साधे आदमी का, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं एक जनता हूँ जी। और जनता को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होता है, आप समझ सकते हैं। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब को तो ये पहले ही हाव भाव समझ जाने चाहिए थे कि उनका उत्पीड़न होने जा रहा है, क्योंकि लोग लगातार चर्चाएं 2 साल से कर रहे थे कि डॉक्टर एसटी हसन को इस बार लोकसभा मुरादाबाद का टिकट नहीं मिलेगा। अच्छा सर, जैसे कि देखा गया है ऐन वक्त पर ही टिकट काट देगा। पहले टिकट की घोषणा की गई, नामांकन भी हुआ, नामांकन के बाद रुचि बीरा को लाया गया। तो क्या इसको क्या कहना चाहेंगे? क्या समाजवादी पार्टी की कमजोरी कहेंगे या उसका आने वाला समय जो देखना जा रहा है कि उस सीट पर क्या उसकी जीत हो पाएगी? देखिए, लगातार मैं 3 दिन से क्षेत्र के लोगों से मिल रहा, क्योंकि जब आदमी एक राजनीति में होता तो कहीं ना कहीं उससे बहुत दिलचस्पी होती है जी। तो अब मैं मुस्लिम हूँ और मुस्लिम के नाते ही मैं ज़्यादातर मुस्लिम लोगों से मिल रहा हूँ। तो ये जो रुचि बीरा जी का टिकट हुआ है, रुचि बीरा जी के लिए जो हमारे क्षेत्र की जनता है, मुरादाबाद लोकसभा की जनता है, जो मुस्लिम आवाम है, वो उन्हें लाइक नहीं कर रही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये सोच रही है जनता कि एकदम ऐसे कैसे इतनी बड़ी खरीद फरोख्त हो गई कि डॉक्टर साहब को उतार कर, जो मौजूदा सांसद थे उनको उतार कर और रुचि बीरा को लाकर एकदम मुरादाबाद का लोकसभा का ऐन वक्त 2:45 पर उनका पर्चा दाखिल करवा दिया। अच्छा सर, कहा जाता है कि जो मुस्लिम है वो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। अगर किसी भी प्रत्याशी को उतार दिया जाए तो समाजवादी पार्टी से वो कहीं नहीं जाता। तो क्या इस बार छिटकने के कयास लगाए जा रहे हैं? जहाँ तक मेरा मानना है, मुरादाबाद लोकसभा से जो मुस्लिम पक्ष था इस बार 90% गठबंधन के मुंह को देख रहा था।
गठबंधन, जैसे कि कांग्रेस के साथ कांग्रेस, साथ जी। समाजवादी, जी। और इसके साथ साथ मुस्लिम पक्ष ये भी देख रहा था कि बहन जी मायावती भी हो सकता है गठबंधन में आ जाए, जी। परंतु बहन जी ने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं लिया, और वो कांग्रेस और समाजवादी के निर्णयों की वजह से, उनके खराब प्रदर्शन की वजह से कहूँगा मैं, तो जो बहन जी को गठबंधन में लाने में नाकामयाब रहे राहुल जी भी, सोनिया जी भी और अखिलेश जी भी। जी। तो जब ये लोग बहन जी को अपने पास तक लाने में नाकामयाब रहे, तो ऐसे टाइम में गठबंधन तो इनका पूरा हुआ नहीं। जी। तो अब मुस्लिम पक्ष ये बात देख रहा है कि हमें लोकसभा की सीट जो है ऐसे आदमी को जिताएं जिससे कि हमारे क्षेत्र का भी हो और हमारे काम में भी आने वाला हो। अगर रात को हम 2 बजे फ़ोन करें, 12 बजे फ़ोन करें, तो हमारी बात को समझने वाला हो, जो हमारे काम करने वाला हो। अच्छा सर, जैसे कि आपने क्षेत्रीय नेता की बात की है, तो क्षेत्रीय नेता में इरफान सैफी भी आ रहे हैं और पूर्व सांसद रहे हैं हमारे, काफ़ी वर्षों से वो राजनीति में सक्रिय हैं और उनकी बहुत पहचान है क्षेत्र में भी, सभी जगह। तो इन दोनों में से किसको आप पसंद करना चाहेंगे, किस जनता किस तरफ जा रही है? जहाँ तक मुस्लिम लोगों का सवाल है, मुस्लिम वोटरों का सवाल है, तो मुस्लिम अभी आज के टाइम में कसमकस में पड़ चुका है। क्योंकि मेरी लगातार कल ही 10-15 लोगों से बात हुई है, उनका कहना यह है कि कोई इरफान सैफी को पसंद कर रहा है, तो कोई डॉक्टर साहब को पसंद करता था, परंतु अब डॉक्टर साहब को भी जब उनका टिकट कट गया तो उससे कोई मतलब तो होता नहीं है। वो तो क्लियर हो गया कि अब गठबंधन के लिए, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी के लिए केवल एक नाम बचा, रुचि वीरा, जो मुस्लिम समाज किसी भी हाल में रुचि वीरा को पसंद नहीं कर रहा। कारण क्या है सर उसका, रुचि वीरा को पसंद ना करने का? रुचि वीरा को पसंद करने का कारण सिर्फ एक, कि मर्दवा लोकसभा में उनकी कोई पहचान नहीं, ना कभी वो आई हैं, ना कभी लोग उनसे मिले हैं, ना वो किसी लोग से मिली हैं। ऐसी परिस्थिति में लोकसभा का इलेक्शन है ये। अब जहाँ एक जनता बिल्कुल जमीन से मिली हुई होती है, तो वो ये चाहती है कि हर हाल में हमारा नेता हमारे सामने हो, हमारे दुख सुख में काम करने वाला हो। अब ऐसी परिस्थिति में जब वो बाहर की आके यहाँ चुनाव लड़ेंगी, हालांकि लोग इस टाइम पे ये चुनाव जो है ना बहुत हाई लेवल का हो गया है। ये एक तरीके से मोदी जी, मैं बीजेपी की बात कहूँ तो माननीय मोदी जी का और गठबंधन का एक तरीके से एक बहुत मजबूत फाइट के तौर पर देखा जा रहा था, अगर बहन जी गठबंधन में आती तब। अब जब बहन जी गठबंधन में नहीं आई हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी गठबंधन बहुत कमजोर लग रहा है, जहाँ तक मेरा अपना मानना। जी। अब रही बात लोकल क्षेत्र लोगों की बात, जैसे कि हमारे पूर्व सांसद सर्वेश जी हैं जी। और पिछली बार लगभग 1 लाख वोटों से गठबंधन से ही वो समाजवादी पार्टी से जनता की वजह से, मतलब जनता ने, कुछ लोगों ने मतलब यह है कि गठबंधन था बहन जी का, तो वो हार गए। जी। लेकिन इस बार बीजेपी का टिकट आपको पता है, सबको पता है, पूरे क्षेत्र को पता है कि सर्वेश जी, माननीय सर्वेश जी का हो चुका है। अब ऐसी परिस्थिति में सर्वेश, अब जहां मुस्लिम सब लोगों का सवाल है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा अपना पक्ष, मेरा अपना पक्ष तो बात की बात है, लेकिन मुस्लिम लोग ये देख रहे हैं कि रुचि वीरा बाहर की हैं, इरफान सैफी जो हैं वो बसपा के कैंडिडेट हैं, और अगर सारा मुस्लिम समाज बसपा के साथ अगर लग जाता है तो इरफान सैफी और माननीय सर्वेश जी की फाइट बढ़िया हो जाएगी। जी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम समाज हर हाल में 2 फाड़ों में बढ़ जाएगा। तो जहाँ तक मेरा अपना मानना है और जो लोग सोच रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में माननीय सर्वेश जी को चुनाव जीतने से इस बार 2024 का मैं समझता हूँ कोई भी रोकने वाला नहीं है। अच्छा सर, जैसे बीएसपी के पास उसका भी कोर वोटर है, एससी समाज से वो आती हैं और एससी समाज के कोर वोटर है, और अधिकतर जो एससी समाज है लगभग 70 से 80% वोट बीएसपी को ही जाता है। तो क्या इससे भी कुछ लाभ मिलने वाला है समाजवादी पार्टी को, या बीएसपी को, या फिर बीजेपी को? किसको लाभ मिल पाएगा इस बार? देखो, जहाँ बीजेपी की आपने बात कही, आप बड़े यार ऐसा है, बहुत ही मतलब बारीकी से बात करते हो लोकेश जी। आप देखिए, ऐसा जहाँ बीजेपी की बात कर रहे हो, बीजेपी का जो वोट है वो बड़ा एकदम मुट्ठी में भरा हुआ है। देखो, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं बीजेपी वादी नहीं हूँ, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी वादी नहीं हूँ, समझते हो बात को नहीं, लेकिन मैं कम से कम 15 साल से सर्वेश जी के साथ हूँ। मैं और मेरे साथ के लोग जो हमारा मुस्लिम पक्ष है, वो हम सर्वेशवादी लोग हैं। हमें ना तो बीजेपी से मतलब है, ना हमें आरडी से मतलब है, हमें किसी पार्टी से उसे मतलब नहीं होता। अगर हम जब चुनाव लड़ाते हैं सर्वेश जी का, तो हम सर्वेश जी के नाम पे लड़ाते हैं, क्योंकि वो शख्स ऐसा शख्स है कि वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते।
सर्वेश जी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते। उनका एक मानना है कि अगर कोई मुसलमान मेरे साथ है तो मेरा है। तो जब जो आदमी ये बात मानना मेरा है, तो ऐसी परिस्थिति में हमने सर्वेश जी को 2012 का चुनाव भी लड़ाया, उसके बाद में 14 का भी लड़ाया, उसके बाद में हमने 19 का भी लड़ाया, और आज जो है जी इतने कसमकस के साथ जब वो चुनाव जीत रहे हैं और पीछे के लोग खुद आ रहे हैं, हम तो उनके साथ ऑलरेडी पहले से हैं जी, हम तो ऑलरेडी सर्वेश जी के साथ पहले से हैं, और हमारे साथ पीछे के लोग और आगे हमें जोड़ रहे हैं। तो इसका क्या माने होगा लोग? अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपके चैनल से के माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ कि लोग खुद आगे उनसे मिल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो ऐसी परिस्थिति में सीट कौन सी जीत जाएगी, मुझे बताओ। कहीं ना कहीं तो फिर बीजेपी को कहीं ना कहीं जनता का सपोर्ट इस समय ज्यादा मिल रहा है। देखो, जहां आपने फिर वही सवाल दोबारा पूछा है, मैं दोबारा आपको फिर बता दूं कि इस बार का जो चुनाव हो गया जी, वो चुनाव त्रिकोणीय बन जाएगा। अच्छा, फाइट में कौन सी मतलब कौन से कैंडिडेट है? त्रिकोणीय हो रहा है या फिर दो के बीच में ये सीट रहेगी? रुचि बीरा जी के आने से जी, मैं आपको बता दूं, जी, मैं अपनी बुद्धि से बताता हूं आपको, राजनीति के हिसाब से जी। समीकरण लगाने के बाद मैंने रात को 2 बजे समीकरण लगाया जी, कि मुस्लिम समाज हर हाल में बढ़ जाएगा, इरफान सैफी के साथ भी मुस्लिम समाज जाएगा। क्यों? केवल रुचि बीरा जी के आने से। अगर डॉक्टर एचएन साहब होते तो ये पक्का का फाइट मजबूत होती, लेकिन आज डॉक्टर साहब के ना होने से रुचि बीरा जी चुनाव ये हारेंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं जो बाहरी कैंडिडेट है, जो रुचि बीरा बाहरी कैंडिडेट है, उसको कहीं ना कहीं जनता नकार रही है। मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया था जी, रुचि बीरा जी अगर बाहर की नहीं, अगर वो यहाँ की भी होती, तो अगर इरफान सैफी सामने खड़े हुए हैं जी, तो इस सीट को, बीजेपी के सीट को, सर्वेश जी की सीट को रोकने वाला कोई नहीं है। मैं भी चुनाव लड़ाऊं, सारे मुस्लिम भाई उनके पास से हट जाएं और हम भी गठबंधन में चले जाएं, फिर भी सर्वेश जी चुनाव नहीं हार सकते, क्योंकि सर्वेश जी का चुनाव जो है वो इस टाइम खाली बीजेपी का चुनाव नहीं है, वो एक मोदी का चुनाव बन गया। और यहाँ गठबंधन जो है कांग्रेस का और समाजवादी का, इनके गठबंधन में आप देख रहे हो, समझ रहे हो, अभी किसका हुआ? जी, डॉक्टर साहब का हुआ, उसके बाद टिकट किसका हुआ? किसका? रुचि बीरा जी। जब ऐसी पोजीशन में मिनटों में इनके जो है बदलाव हो रहे हैं और इनके एक तरीके से इनकी जो सूझबूझ ने काम करना बंद कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव जीतना तो नामुमकिन है। जनता के बीच में इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो गलत पड़ रहा है। तो गठबंधन भी इस बार कामयाब नहीं हो पाएगा यहाँ से। ये सीट तो गई, ये सीट तो गई, बाकी मैं नहीं कहता पूरे इंडिया में क्या होगा, कि मध्य प्रदेश में या मान लो राजस्थान में, या कहूँ मैं उधर पश्चिम बंगाल में, वहाँ क्या होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन इस सीट की बात मैं कर रहा हूँ। इस सीट में मुझे ऐसा लगता है कि ये सीट सर्वेश जी के हाथ में चलेगी और सर्वेश जी जीत जाएंगे। मुरादाबाद सीट के समीकरण बदले से हैं। ठंडी सी हवाएं आ रही हैं, ठंडी सी हवाएं आ रही हैं, और लगातार गठबंधन की फूट की फुहारें चल रही हैं। अच्छा, अब तो मुस्लिम समाज की बात होगी, हम बात करें एससी समाज की, तो उसे किस तरफ देख रहे हैं आप? बारीकी के साथ सब जगह जा रहे हैं, जनता में आप की पकड़ भी अच्छी है, राजनीति में अच्छी पकड़ है, तो एससी समाज का जो वोटर है वो किधर की तरफ जा रहा है? देखो, यहाँ पर जो है ना 50-50 का चुनाव है, 50 में हिंदू भाई, 50 में मुस्लिम भाई जी, तो जहाँ पे बराबर का चुनाव हो और उसमें दलित भी कैंडिडेट आ जाए, जी, मतलब एससी समाज का भी नहीं है, भले मुस्लिम है, लेकिन हम तो उसे एससी मान के बात कर रहे हैं। जी, बहन जी ने टिकट दिया है जी, तो उन्होंने अपनी पार्टी का मान लिया कि जिसमें जी, मेरे साथ में 3 लाख वोट जी, है, तो 3 लाख वोट जब मेरे साथ में एससी का है, जी, तो लेकिन वो 3 लाख वोट पूरे का पूरा एससी जो कैंडिडेट है बसपा का, उसको नहीं मिल रहा, अच्छा, उसको नहीं मिल कहीं ना रहा, कहीं क्योंकि गांठ है उसमें। मैं आपको बता देता जी। हूँ, मुझे पता है, मेरे लोगों से बात हुई है, जो 50 साल तक के लोग हैं, जी, 50 ईयर तक के लोग हैं, जी, वो हर हाल में बहन जी के साथ जाएंगे, जी, और जो 18, 22, 24 तक के लोग हैं वो बीजेपी के साथ जाएंगे, जहाँ मेरा मानना मुझे लगता है। अच्छा, तो ऐसी परिस्थिति में अगर मुस्लिम समाज एक तरफ जाता है तो पक्की फाइट है, जी, वरना अगर मुस्लिम समाज एक तरफ नहीं जाएगा तो सर्वेश जी को कोई रोकने वाला नहीं है। सर्वेश जी इस बार हर हाल में 2024 का ये चुनाव बिल्कुल जीतने की कगार पे है। हमारे साथ इस समय मौजूद थे गांव चांदपुर से जुल्फकार अंसारी जी, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं इस बार जो समीकरण है वो त्रिकोणीय होने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर जहां जनता का सवाल है वहां अब एक तरफा जनता का जो वोट है वो जाने वाला नहीं है।